औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बड़ा सिंपल सा है .env फ़ाइल के ऊपर, लेकिन ये बहुत जो है यूज़फुल टॉपिक है। ख़ास तौर पे जब आप प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बेसिकली .env फ़ाइल जो है, इसको बनाने का मकसद मैं पहले आपको बता देता हूँ। .env फ़ाइल जो है जब हम बनाते हैं, इसका मकसद सिर्फ़ सीक्रेसी होता है। और जो है हम बेसिकली क्या कहते हैं, इस फ़ाइल के अंदर हम अपनी जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, हम उसको स्टोर कराते हैं। और फिर बाद में हम डिफरेंट फाइल्स में इस फ़ाइल के थ्रू, यानी .env फ़ाइल के थ्रू जो भी हमने डिफरेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रखी होती है, या जो भी हमने वेरिएबल्स स्टोर करवाए होते हैं, हम उनको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है? तो जो है अभी मैं आपको इसमें पाइथन में इसको तरीका बताता हूँ कि हम इसको बेसिकली किस तरह बनाते हैं और इसको किस तरह एक्सेस करते हैं। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक पैकेज इंस्टॉल कर लेना है, और वो है python.env। ठीक है? इसको आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल python.env, तो हमारे पास एक ये पैकेज जो है python.env का इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाते हैं ये फर्स्ट कर लें। अब ये मेन फाइल है मेरी, राइट, ये पाइथन फाइल है और इसमें मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। और इसी के इधर मैं क्या करता हूँ, मैं एक वो फाइल बनाता हूँ जिसको हम कहेंगे .env, राइट, env। यानी हम पहले डॉट डालेंगे, ठीक है, और env लिखेंगे। इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे हमें एक लाइक गियर की एक ऑप्शन आ गई, शो होगी, ठीक है, आइकन शो होगा। तो ये इसकी आप समझ लें कि ये इसको स्पेसिफाई करता है कि ये .env की फ़ाइल है, और इसका नाम तो वो ज़ाहिर बात है स्पेसिफाई कर ही रहा है। तो इधर हम बेसिकली API या वट एवर हम इसका वेरिएबल लिखते हैं, यानी कोई भी हम यहाँ इसका वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो समथिंग कुछ भी हम अगर इसको प्रोवाइड कर दें, अब ये हमारे कोई क्रेडेंशियल्स होते हैं, ठीक है। अब इनको हमने डिफरेंट फाइल्स के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने ये वेरिएबल और उसका नाम, अब इसी तरह हम क्या करते हैं बेसिकली बैक एंड सॉरी, इसको कैपिटल लेटर में हम यूज़ करेंगे। वैसे आप इसको स्मॉल लेटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स प्रेफरेबल कि आप इसको कैपिटल लेटर्स में यूज़ करें। बैकएंड यूआरएल, और इसका लेट्स सपोज मैं कोई भी यूआरएल दे देता हूँ, https कोलन दिस और env हेयर और डॉट env हेयर एंड वट एवर डॉट डॉट डॉट। तो बेसिकली क्या है, ये वो वेरिएबल्स हैं, लेट्स सपोज ये वो वेरिएबल हैं जो कि मल्टीपल फाइल्स में यूज़ होने हैं। और खास तौर पे अगर आप ये एपीआई को देखें, तो ये एपीआई कीज़ होती हैं कुछ, ठीक है। तो वो एपीआई की हैं जो कि काफ़ी क्रेडेंशियल या सिक्योर चीज़ें, मतलब जिनकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है, ये काफ़ी जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हमने यहाँ लिख दी। अब मैंने इन चीज़ों को एक्सेस करना है, तो मैं इसको किस तरह करूँगा, ये मेन वाली फाइल में है, और इधर हम दो चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम यूज़ करेंगे पाथ फाइंड प्रोवाइड करने के लिए इसका। और फिर हमने जो .env फाइल को सॉरी लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, उधर से हम इंपोर्ट करेंगे load.env। अब हम ये जो लाइन है इसको लिखेंगे, ये बेसिकली जो load.env ये एक पैरामीटर लेता है, और वो पाथ, ठीक है। अब इधर हम सिंपल इस फाइल का पाथ देंगे, ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हमने पाथ दिया। और फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपल यूज़ करेंगे एक कोई भी हमने अब वेरिएबल फर्स्ट कर लिए। यहाँ कौन कौन से वेरिएबल थे, एक था एपीआई, एक था बैकएंड यूआरएल, ठीक है। अब मैं जो है इस वाली फाइल में कहता हूँ कि जो एपीआई है ना, उसको मैं कहूँगा एपीआई स्मॉल एपीआई, ठीक है। एपीआई इज इक्वल टू ओएस डॉट गेट env, और इधर हम उस वेरिएबल का नाम देंगे जो हमने वहाँ दिया, और वो हमें दिया था एपीआई, राइट। तो ठीक है, अब हमें ये एपीआई मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हम क्रेडेंशियल इस तरह हासिल कर लेंगे, और इस एपीआई को हम यहाँ कहीं भी फर्दर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ और कहूँ कि आई वाई एम यूजिंग कंसोल डॉट लॉग, इट इज सो इन पाइथन वी यूज़ बेसिकली प्रिंट, सो प्रिंट एफ स्ट्रिंग, और यहाँ मैं कहता हूँ कि मैंने क्या मिला, मुझे एपीआई मिल गई है, आई रिसीव्ड एपीआई फ्रॉम .env फाइल, ठीक है। और इधर कुछ भी नहीं है। अब मैं इधर जो है उसको, जो हमने एपीआई रिसीव की है, उसको प्रिंट करवाता हूँ। और लेट्स सी अगर मैं इसको चलाऊँ लाइक दिस यूविकॉन, तो ये बेसिकली ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर जाके आई डोंट नीड दिस ब्लॉग बेसिकली। तो यूविकॉन मेन कॉलन ऐप माइनस माइनस रीलोड, ठीक है। यानी हम इस वाले तो फोल्डर में ऑलरेडी हैं, हमने सिंपल कहना है यूविकॉन मेन कॉलन ऐप माइनस माइनस रीलोड, एंड लेट्स सी। तो ये चला, और आई रिसीव्ड एपीआई फ्रॉम .env फाइल, और ये देखिए हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है। इसी तरह हम अब एपीआई की जगह हमने एक और चीज़ प्रोवाइड की थी,
इसको करें बैकएंड यूआरएल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बैकएंड यूआरएल इज इक्वल टू os डॉट गेट env, और यहाँ मैं कह देता हूँ बैक एंड URL, राइट, URL लाइक दिस। और अब मैं सिंपली एक यहाँ प्रिंट जो है स्टेटमेंट एक और लिख देता हूँ, और उधर कहता हूँ रिसीव्ड URL फ्रॉम डॉट env फाइल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बैक एंड URL लाइक दिस। और लेट्स सी, अब ये रिलोड हो रहा है, ऑटोमेटिक रिलोड हो रहा है, और लेट्स सी व्हाट वी हैव देयर। तो बेसिकली आप अगर देखें तो मुझे URL पहले ही मिल चुका है यहाँ, ठीक है। रिलोडिंग के दौरान मुझे ये चीज़ें मिल चुकी हैं, और जो है इट्स गुड ब्रदर, इट्स गुड। इसको कंट्रोल सी करते हैं, दोबारा चलाते हैं ताकि हमें शुरू से दिखे। ओके, ये देखो आई रिसीव्ड API, ठीक है, और आई रिसीव्ड URL फ्रॉम दिस, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को फिर फर्दर यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर कहीं भी यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो अच्छा, तो जैसे हमने फास्ट API के अंदर डॉट env फाइल को यूज़ किया, इसका सेम यूज़ जो है हम रिएक्ट ऐप में भी करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको एक्सेस करने का तरीका, इसके जो वेरिएबल जो क्रेडेंशियल्स और लिखे होते हैं उनको एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। अब ये देखिए हमने रूट डायरेक्टरी के अंदर, ये देखिए फ्रंट एंड है, ठीक है, इसकी रूट डायरेक्टरी है, जो डायरेक्टरी है पूरी जिसमें सारी मॉड्यूल्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने डॉट env की फ़ाइल बनाई, राइट। अब इसको हमें यहाँ बनाना है, ठीक है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि हम यहाँ पाथ डिफाइन नहीं करते, ठीक है। बैकएंड में तो हमने पाथ डिफाइन किया था ना, यानी कि हमने क्या किया था, हम उसको पहले जो है लोड डॉट env करते थे, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या करते थे, पाथ डिफाइन कर देते थे कि किधर पड़ी हुई है, ठीक है। तो उधर तो आप जहाँ मर्जी रख सकते थे ना, क्योंकि हमने पाथ डिफाइन कर देना था। इसमें रिएक्ट ऐप में हम पाथ नहीं डिफाइन करते, इसलिए हम इसको रूट डायरेक्टरी में रखते हैं, हमें इसको डायरेक्ट एक्सेस करना होता है, ठीक है। तो क्योंकि इसको डायरेक्टली एक्सेस करना है तो हमें दो चीज़ें करनी होती है इसमें। एक तो ये कि इसको रूट डायरेक्टरी में रखना है, दूसरा ये कि हम जो इनका जो नाम रखेंगे ना वेरिएबल्स का, उसके साथ रिएक्ट ऐप लाजमी लगाएंगे इसी तरह, और उसको इसी फॉर्मेट में लिखें तो बेटर ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। तो हम इसको इसी तरह रखते हैं जैसे कि हमने बैकएंड यूआरएल चाहिए था मुझे, तो मैंने लिखा रिएक्ट ऐप बैकएंड यूआरएल, ठीक है, ताकि इजीली एक्सेसिबल हो पाए, ठीक हो गया। तो इस तरह करके हमने लिखना है, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स का नाम रखना है हमने, ठीक है। और उसके बाद हम इसको एक्सेस किस तरह कर रहे हैं, आप देखिए हमने कोई ऊपर इंपोर्ट नहीं की, हम सिंपली क्या लिखेंगे, हमने वेरिएबल का नाम रखा है जिसके अंदर हमने इसको एक्सेस करना है, और प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस डॉट env डॉट जो भी आपने यूआरएल का नाम रखा था यहाँ, ठीक है, प्रोसेस डॉट env, ठीक है। और उसके बाद डॉट जो है हमारे पास, यानी कि हम क्या किया, हमने एक प्रोसेस के जरिए इस वाले फाइल में गए, और इसके अंदर से हमने इस वाले रिएक्ट ऐप बैकएंड यूआरएल जो है हमने जो वेरिएबल बनाया उसको एक्सेस किया, ठीक है। और उसको हमने इस वेरिएबल में रखवा लिया, और उसको हमने सिंपली यहाँ कंसोल भी किया हुआ है, और उसको फर्दर मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इसका यूज़ नहीं है, हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं लाइक डिफरेंट जगह पे। यहाँ भी मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ जहाँ जहाँ मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। तो ये इसका जो है यूज़ भी है काफ़ी जगह, ठीक हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं इधर फ्रंट एंड पे जाऊँ, और जो कंसोल हमने किया है, कंसोल डॉट लो बैकएंड का यूआरएल, और अगर इसके इंस्पेक्ट में जाऊँ ना, तो मुझे कंसोल में जाऊँ तो मुझे यहाँ ये देखें, ये देख रहे हैं, ये वही यूआरएल है जो कि बेसिकली हमने डिफ़ाइन किया था, ठीक है। मतलब जो डॉट env में रखा हुआ था, बता भी रहा है मेन की आपने फाइल में 36 लाइन पे आपने इसको कंसोल करवा इसको यूज़ किया हुआ है, तो 36 लाइन यही है। तो बैक एंड यूआरएल इसका मतलब ये चल रहा है, ठीक है, हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।